मॉडरेटर के द्वारा पाई नेटवर्क फाउंडर से पूछे गए सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, केवाईसी रीसबमिशन। जितने लोगों की केवाईसी पेंडिंग में है उनके पास कब तक केवाईसी रीसबमिट करने का ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, केवाईसी नोटिफिकेशन। क्या हम लोग अपनी रेफरल टीम को केवाईसी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं या नहीं। तीसरा सवाल, व्हेन विल वैलिडेटर रिसीव देयर वैलिडेशन रिवॉर्ड। जितने भी लोग वैलिडेटर बन चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे वैलिडेशन किए हैं तो उनका रिवॉर्ड उनको कब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वैलिडेटर्स आर इन टोटल। कितने टोटल वैलिडेटर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इज देयर ह्यूमन वैलिडेशन इन्वॉल्व इन ऑल वैलिडेशन। क्या जितने भी वैलिडेशन हो रहे हैं वो सारे ह्यूमन ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू शेयर एनी मेनेट स्टैटिस्टिक्स विद द कम्युनिटी। क्या आप कम्युनिटी के साथ कुछ मेनेट स्टैटिस्टिक्स शेयर कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है पासफ्रेज लैंग्वेज फीचर। क्या कोई ऐसा अपडेट आ सकता है पासफ्रेज में कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी पासफ्रेज को देखा जा सके या उसमें भी समझा जा सके। हेलो दोस्तों, पाई नेटवर्क में एक नया अपडेट आया है, पाई मॉडरेटर एएमए विद पाई नेटवर्क फाउंडर। इस एएमए में पाई नेटवर्क में जितने भी मॉडरेटर हैं उन्होंने पाई नेटवर्क के फाउंडर से यानी कि डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चिंगेडियो फैन से कुछ सवाल पूछे हैं और इन दोनों ने उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। और अगर आप इनकी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वॉच वीडियो का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप इनकी इस वीडियो को देख सकते हैं। और सारी डिस्कशन यहाँ पर इंग्लिश में हुई है, तो इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। मॉडरेटर ने क्या सवाल पूछे थे और डॉक्टर निकोलस डॉक्टर चिंगेडियो फैन ने क्या जवाब दिए हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मॉडरेटर की तरफ से जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सारे सवाल मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। टोटल 7 सवाल पूछे गए थे पाई कोड टीम से और उन 7 सवालों के जवाब पाई कोड टीम ने दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल है केवाईसी रीसबमिशन का। तो यहीं से हम लोग भी स्टार्ट करते हैं कि क्या सवाल पूछे गए थे और उसका जवाब आया क्या। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया था मॉडरेटर की तरफ से, वो था केवाईसी रीसबमिशन, यानी कि जितने लोगों की केवाईसी पेंडिंग में है उनके पास कब तक रीसबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर पायनियर्स हु हैव द चांस टू यूज द केवाईसी रीसबमिशन बटन, हाउ लॉन्ग शुड दे वेट टू गेट अनदर चांस। यानी कि किन पायनियर्स के पास रीसबमिट का ऑप्शन आएगा और कितने लंबे समय के बाद। तो देखिए यहाँ पर पाई कोड टीम का जवाब आता है, 2 पार्ट में जवाब आया। एक तो ये कि जब हम लोगों ने केवाईसी कंप्लीट की तो उस वक्त हम लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है और फेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय यानी कि पिक्चर को खींचते समय अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, अगर उसमें मान लीजिए धुंधला आ गया है, थोड़ा साफ नहीं आया है या फेस वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है कैमरे की वजह से, तो उस सिचुएशन में दोबारा से रीसबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा पार्ट इन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोगों ने अपना नाम पाई नेटवर्क में गलत डाल दिया था, तो वहां पर जो हम लोग का नेम अपील का ऑप्शन रहता है तो वहां से बहुत सारे लोगों ने अपना नेम चेंज कर लिया, लेकिन प्रोफाइल पर जो नेम हम लोग चेंज करते हैं वो शो नहीं होता है। तो इनका कहना है कि जब तक प्रोफाइल पर आपका नाम शो नहीं हो जाता है तब तक आप केवाईसी सबमिट ना करें। अगर आपने कर दिया है तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपकी केवाईसी पेंडिंग में हो सकती है और इस सिचुएशन में भी हो सकता है कि रीसबमिट का ऑप्शन आ जाए। लेकिन यहां पर अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास केवाईसी आए तो सबसे पहले अगर आपका नाम गलत है तो आपको सही कर लेना है, ठीक है। और जब तक प्रोफाइल पे वो सही नाम नहीं आ जाता है तब तक आपको केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपकी केवाईसी पेंडिंग में चली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बार बार हम लोग के पास रीसबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर बार बार रीसबमिट का ऑप्शन आने लगा तो जितने भी फेक अकाउंट है वो लोग भी ट्राई करते रहेंगे और किसी ना किसी स्लॉट में वो भी अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे और पाई को यूज करने लगेंगे। तो इसीलिए बार बार रीसबमिट का ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं आएगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पर है केवाईसी रीसबमिशन को लेकर। और हाँ, एक और चीज यहाँ पर पाई कोड टीम ने ये नहीं बताया कि रीसबमिट का ऑप्शन जिनके पास आना रहेगा तो कब आएगा, टाइमिंग इन्होंने नहीं बताई। यानी कि कुछ टाइम लग सकता है, काफी लंबा टाइम भी लग सकता है, यानी कि हो सकता है 4-5 महीने 2-3 महीने लग सकता है। तो हमें अच्छा खासा टाइम वेट करना पड़ेगा। दूसरा सवाल पूछा गया केवाईसी नोटिफिकेशन को लेकर। यहाँ पर सवाल यह है कि डज कोड टीम प्लान्स टू नोटिफाई इनएक्टिव यूजर टू कंप्लीट केवाईसी, डू वी रिमाइंड देम टू कंप्लीट केवाईसी बाय एसएमएस और ईमेल रिमाइंडर टू डाउनलोड द ऐप एंड लॉगिन। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या कोड टीम को ऐसा प्लान बना रही है जिससे जो इनएक्टिव यूजर है उनके पास केवाईसी का नोटिफिकेशन भेजा जा सके। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिससे अगर मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उनके पास, जो लोग इनएक्टिव है उनके पास केवाईसी का नोटिफिकेशन हम भेज सके। जिस तरीके से मान लीजिए हम लोग की रेफरल टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, तो हम लोग के पास पिंग का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करके जितने भी इनएक्टिव है उनके पास हम लोग नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा प्लान हो रहा है कि केवाईसी का इन्विटेशन भी इसी तरीके से भेजा जा सके? तो यहाँ पर पाई कोड टीम का जवाब आता है कि इस पर अभी काम चल रहा है और आने वाले समय में इसका भी फीचर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से हम लोग पिंग करके अपने फ्रेंड के पास या अपने रेफरल टीम के पास नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आपकी माइनिंग स्टॉप हो चुकी है, उसी तरीके से केवाईसी का नोटिफिकेशन भी हम लोग भेज सकेंगे। अब इससे होगा क्या कि जैसे कि मेरे रेफरल टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जितने ज्यादा लोग केवाईसी कंप्लीट करते जाएंगे तो उनके रेफरल से जितना भी कॉइन बना होगा वो सारा वेरीफाइड में बदलता जाएगा और उससे हम लोग आसानी से यूज कर सकेंगे। तो इसीलिए ये ऑप्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है और ये
हमें बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा। और इसके बारे में बहुत समय पहले इन्होंने अपडेट दिया था, लेकिन अभी तक ये अपडेट आया नहीं है, लागू नहीं हुआ है। तो देखते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने कोई फिक्स डेट नहीं बताया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन विल वैलिडेटर रिसीव देयर वैलिडेशन रिवॉर्ड। जितने भी लोग वैलिडेटर बने हैं, जितने लोगों ने केवाईसी कंप्लीट की, केवाईसी के बाद वैलिडेटर का जो प्रोसेस होता है उन्होंने कंप्लीट किया और वैलिडेटर बने, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वैलिडेशन किया, बहुत सारे वेरिफिकेशन किए, और बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि आखिर हम लोग का जो रिवॉर्ड है, जो भी हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं उसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा, तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा और कब तक, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो इसे पाइको टीम ने काफी अच्छे तरीके से समझाया और हम भी आपको उसी तरीके से समझाने वाले हैं। यहाँ पर पाइको टीम का जवाब आता है कि मान लीजिए 10 लोगों ने केवाईसी के लिए अप्लाई किया, 10 में से सिर्फ 3 लोगों का केवाईसी पास हुआ, और जब भी हम लोग केवाईसी अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को 1 पाई पे करना पड़ता है। तो जितना भी पे हुआ है, यानी कि केवाईसी कंप्लीट करने में पर यूजर 1 पाई पे करता है, तो वही सारा पाई जितने भी वैलिडेटर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लीजिए 10 लोगों ने केवाईसी अप्लाई किया, उसमें से सिर्फ 3 लोगों की केवाईसी पास हुई और टोटल 10 वैलिडेटर ने वैलिडेशन किया, यानी कि वेरिफिकेशन किया। तो यहां पर इस सिचुएशन में हो गया क्या, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों की केवाईसी पास हुई है तो सिर्फ 3 पाई कॉइन ही 10 वैलिडेटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए टोटल 10 लोगों ने केवाईसी अप्लाई किया और 10 के 10 की केवाईसी पूरी तरीके से पास हो गई और टोटल 10 वैलिडेटर ने वैलिडेशन किया। तो यहां पर 10 पाइनर्स ने केवाईसी को कंप्लीट किया, तो टोटल 10 पाई हुए, इसमें से 9 पाई टोटल 10 वैलिडेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो कुछ इस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिवॉर्ड। अब बात रही कि कब ये रिवॉर्ड हम लोगों को मिलेगा, जितने भी वैलिडेटर है, तो अभी इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की केवाईसी अभी तक नहीं हुई है। तो जैसे जैसे केवाईसी कंप्लीट लोग करते जाएंगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे हिसाब से अभी काफी लंबा टाइम लगेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया है, हाउ मेनी वैलिडेटर्स आर इन टोटल। टोटल कितने वैलिडेटर हो चुके हैं। तो यहां पर पाइको टीम का जवाब आता है कि टोटल 7 लाख से ज्यादा वैलिडेटर हो चुके हैं। अगला सवाल है, इज देयर ह्यूमन वैलिडेशन इन्वॉल्व इन ऑल वैलिडेशन। यहां पर पूछा गया कि क्या सारे ह्यूमन वैलिडेटर ही हैं जो कि वैलिडेशन कर रहे हैं। तो यहां पर पाइको टीम ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एआई भी लगे हुए हैं, बहुत सारी मशीन भी लगी हुई है, इसके अलावा ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, यानी कि दोनों को मिलाकर यहां पर वैलिडेशन का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई एक पर्सन करे, यानी कि अगर ह्यूमन ही सिर्फ करता है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी के मामले क्योंकि जो मशीन होता है वो सारी चीजें नहीं पहचान सकता, तो यहां पर ह्यूमन वैलिडेटर जो है उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो दोनों मिलकर ही यहां पर वैलिडेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ह्यूमन भी और मशीन भी, बहुत सारे एआई भी लगे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। छठा क्वेश्चन यहाँ पर, कैन यू शेयर एनी मेननेट स्टैटिक्स विद द कम्युनिटी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है कि पाइको टीम क्या कोई स्टैटिक्स शेयर कर सकती है कम्युनिटी के साथ। तो पाइको टीम ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें शेयर की है, वो हम आपको बारी बारी से बताते हैं क्या उन्होंने शेयर किया। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि टोटल 1 बिलियन पाई कॉइन मेननेट में मूव हो चुका है, जिसमें से 80% पाई लॉक है लगभग 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए, यानी कि 80 बिलियन पाई कॉइन अप्रोक्सीमेट लॉक किया गया है 6 महीने के लिए या उससे ज्यादा के लिए। और इसमें से टोटल माइग्रेटेड जो कॉइन है वो 1.3 मिलियन है, यानी कि काफी कम है, लगभग हम लोग 1% मान सकते हैं, और 1% ये अभी मेननेट में मूव हुआ है। कुछ यही स्टैटिक्स है, और इसके अलावा भी कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं, तो आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन जो मेन चीजें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पास फ्रेज लैंग्वेजेस फ्यूचर। मेरे हिसाब से ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि नॉर्मली तौर पर हम आपको बताना चाहें तो जो पास फ्रेज होता है सिर्फ इंग्लिश वर्ड में ही होता है, तो उनका कहना था कि कुछ ऐसे फीचर लाया जाए जिससे लोग समझ सके, जो रीजनल लैंग्वेज होता है उससे समझ सके। ऐसा कुछ यहाँ पर सवाल था, जो कि ज्यादा पाइकोटे में इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में पास फ्रेज को बनाने में बहुत ज्यादा टेक्निकल और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे सवाल थे जो कि मॉडरेटर के द्वारा पूछे गए थे पाइकोट टीम से, और पाइकोट टीम ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया है। और ओवरऑल बात करें तो बहुत सारे लोग केवाईसी के लिए अटके पड़े हैं, उनके पास केवाईसी का इन्विटेशन नहीं गया है, यानी कि केवाईसी वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और 100 बिलियन टोटल पाई कॉइन का सप्लाई है, उसमें से सिर्फ 1 बिलियन पाई कॉइन ही मिनट में मूव हुआ है। तो अभी के लिए हम लोगों को पेशेंस बनाए रखना है। लेकिन एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे केवाईसी रिसबमिशन को लेकर, बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यह है कि उनकी केवाईसी पेंडिंग में हो चुकी है, पेंडिंग में चली गई है बहुत लंबे समय से। अब पता ये नहीं है कि क्या पिक्चर्स अपलोड करते समय मिस्टेक हुआ है या कुछ और में मिस्टेक हुआ है। अगर कुछ और में मिस्टेक हुआ तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं केवाईसी को लेकर, केवाईसी पेंडिंग को लेकर। नहीं आया वो सही है, क्योंकि मान लीजिए आप एक साइड में खड़े हैं, लेकिन जिनकी पेंडिंग में वो ना इस साइड है ना इस साइड, बीच में फंसे हुए हैं, उनका सारा मेहनत लगा हुआ है, बीच में फंसा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर पाइको टीम का जवाब आता है कि बार बार रीसबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट भी इसका फायदा उठाकर अपनी केवाईसी को अप्रूव करा सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो रीसबमिट
रीसबमिट का ऑप्शन तो आएगा, लेकिन कुछ कंडीशन है इसके लिए, जैसे कि पिक्चर्स अगर सही से अपलोड नहीं है तो उस सिचुएशन में आ जाएगा, और इसके अलावा अगर किसी और चीज से है तो शायद हो सकता है ना आए। लेकिन अगर नेम चेंज को लेकर, मान लीजिए कि नेम को लेकर केवाईसी पेंडिंग में चली गई है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मान लीजिए आपका नाम गलत है, आपने नेम चेंज के लिए अपील किया, लेकिन जब तक प्रोफाइल पर आपका सही नाम शो नहीं हो जाता है तब तक आप केवाईसी के लिए अप्लाई ना करें। लेकिन स्टार्टिंग में अपडेट आया था कि इंटरनली ये चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा अपडेट आया था, लेकिन ऐसा अभी ऑफिशियल अपडेट है कि नहीं है ऐसा कुछ। जब तक प्रोफाइल पर शो नहीं होता है तब तक वेट करना है, और मेरे हिसाब से किसी भी पायनियर्स का प्रोफाइल पर सही नाम शो नहीं होगा। तो लास्ट में हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, पेशेंस बनाए रखिए। पाइको टीम बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रही है, और यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जो केवाईसी का प्रोसेस ये लोग कर रहे हैं वो काफी ज्यादा बेहतर है। कोई भी फेक अकाउंट की केवाईसी अप्रूव्ड नहीं होगी। तो आप सारे लोग माइनिंग करते रहें, जो भी अपडेट आएंगे, जैसे जैसे अपडेट आएंगे वो सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जो चीजें यहाँ पर पाइको टीम ने कही है, वो रीसबमिशन को लेकर हो, केवाईसी नोटिफिकेशन को लेकर हो, या जितने भी वैलिडेटर है उनको रिवॉर्ड कब मिलेगा इसको लेकर हो, या इसके अलावा जितने भी अपडेट है उसके बारे में कोई फिक्स डेट अभी तक नहीं बताया गया है, क्योंकि ये जो अपडेट, ये जो सवाल पूछे गए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये काम करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है पाइको टीम के लिए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है और हम सारे लोगों को वेट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आप लोग आराम से माइनिंग करते रहें और वेट करें, काफी लंबा अभी हम लोग का सफर होगा। और आप लोग एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो रीसबमिशन का ऑप्शन है इसमें बहुत सारे लोगों को अब कंफ्यूजन होने वाली है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर यहाँ पर क्या किया जा सकता है, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।